गाड़ी के फ्यूल मीटर के बाजू में वो ट्रायंगल शेप का मतलब क्या है और आने वाली मौसम के हाल को कैसे पता लगा जाता है और ये किस तरह का स्पीड ब्रेकर है और कहाँ इस्तेमाल होती है और कार के पीछे की शीशे में ये चीज डिजाइन नहीं तो क्या है। और अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती हो तो ये गलती करना नहीं चाहिए, किया तो आपका अकाउंट बैन हो सकती है। और एक ऐसी जगह जहाँ मच्छर का त्योहार मनाया जाता है और कुत्ते रात में क्यों भौंकती है। और जब साइंटिस्ट ने गंगा जल का लैब टेस्ट किया, रिपोर्ट जानकर आप हैरान हो जाओगे। और हमारे घरों में दिखने वाली छिपकली एक चीज जो नहीं कर सकती है। और पृथ्वी में मौजूद एक जगह जहाँ 76 दिनों तक कोई रात नहीं होती। आज की इस वीडियो में जानेंगे इन सभी के बारे में, तो वीडियो को बिना स्किप किए बने रहे पीडीएक्स फैक्ट की इस वीडियो में। नंबर 21, हमारे भारत में अक्सर इस तरह का तरबूजे दिखाई देती है जो एक नॉर्मल बात है, लेकिन आपने कभी चौकोन या फिर हार्ट के आकार का तरबूजे देखी है? दरअसल इस तरह का चौकोन और हार्ट के आकार का तरबूजे जापान में पाए जाते हैं और इस साइज के तरबूजे को उगाने के लिए स्पेशल फार्मिंग किया जाता है, जिसमें तरबूजे को उस तरह का कंटेनर में रखा जाता है। इसकी वजह से उनके आकार भी कंटेनर की तरह हो जाते हैं। बड़े होने के बाद एक तरबूजे का वजन लगभग 5 केजी से ऊपर का होता है, जिसकी कीमत 53,000 रुपीज के आसपास होती है। वहाँ के एक तरबूजे की कीमत के हिसाब से मैं एक ट्रक हमारे लोकल तरबूजे खरीद सकता हूँ। नंबर 20, आपने देखा होगा बहुत से कार की बैक साइड के कांच में कुछ इस तरह का डिजाइन बना रहता है और 90% लोग उसे डिजाइन ही मानते हैं। और इस फैक्ट को जानने से पहले मैं भी उसे एक डिजाइन मानता था, जो गलतफहमियां मेरी दूर हो गई। दरअसल कार की बैक साइड के मिरर पर जो इस तरह का लाइन बना होती है वो कोई डिजाइन नहीं बल्कि पतले पतले तारे होती है जो शीशे की मजबूती को बनाए रखने के लिए लगाई जाती है। नंबर 19, क्या आपको पता है पृथ्वी पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर 76 दिनों तक कोई रात नहीं होती, मतलब 76 दिनों तक आपको सूर्यास्त देखने को नहीं मिलेगा। साउथ नॉर्वे अंटार्कटिका सर्किल में आने वाली इस जगह को मध्य रात्रिका की देश भी कहा जाता है, जहाँ मई से जुलाई तक करीब 76 दिनों के लिए सूर्यास्त होना भूल जाती है, यानी सूर्य डूबता ही नहीं, जिसके वजह से इन दिनों में वहाँ पर कोई रात नहीं होती। तो फिर वहाँ के लोग सोते कब है ये मुझे नहीं पता। नंबर 18, अगर आप रात के 12 बजे के आसपास में जागते हो तो आपने जरूर ध्यान दिया होगा कि रात में कुत्ते भौंकती है और रोती है। इसके पीछे बहुत सारे कारण है, जैसे हिंदू धर्म शास्त्र की माने तो कुत्ते उन सब चीजों को देख और सुन सकती है जो इंसान अपनी इन आंखों से देख नहीं पाते। ऐसे में बताया जाता है कि कुत्ते उन लोगों को भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं जो अब जिंदा नहीं है। ऐसे में कोई आत्मा रात में चलते चलते उनके आर पार निकल जाए तो वो बुरी तरह से डर जाते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। और कुछ अन्य कारण से भी कुत्ते रात में जोर जोर से रोती है, जैसे बहुत ज्यादा अकेले महसूस करने पर वो भी रोने लगते हैं। अगर दिन में किसी अन्य कुत्ते को मारा देखे तो वो रात को रोने लगते हैं। इनको अगर तेज भूख लगती है और पूरे दिन भर में इन्होंने कुछ नहीं खाया है तब भी वो रोते हैं ताकि कोई इन्हें भोजन दे दे, पानी पिला दे। आप सभी से निवेदन है कि अगर रात को वो भूखे हैं तो इन्हें कुछ न कुछ खिला दीजिए ताकि वो शांति से बैठ सके। अगर फिर भी रोते हैं तो बिना मारे उसे भगा दीजिए, क्योंकि वो भी एक जीव है, चाहे इनके रोने से कुछ शुभ हो या फिर अशुभ हो, इसमें इनका कोई दोष नहीं है। नंबर 17, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक छोटी सी बैलून पूरी दुनिया की वेदर को फोरकास्ट करती है, लेकिन कैसे, चलिए जान लेते हैं। दरअसल इस गुब्बारे को सराउंडिंग बैलून कहा जाता है। इसे पूरी दुनिया में 900 अलग अलग जगह से लॉन्च किया जाता है और एक दिन में 2 बार लॉन्च किया जाता है। इस बैलून में रेडियो सोंडी नाम की एक डिवाइस लगाया जाता है जो एटमॉस्फेयर प्रेशर, टेम्परेचर और हवा की रफ्तार को पता लगाती है। वह बैलून 30 किलोमीटर तक आसमान में जाती है और 2 घंटे के अंदर सारे डेटा कलेक्ट कर लेती है और इसी जानकारी की मदद से मेडियोरोलॉजिस्ट मौसम की भविष्यवाणी करती है। IMD के अनुसार भारत में 55 लोकेशन से इस बैलून को लॉन्च किया जाता है। नंबर 16, क्या आपको पता है छिपकली या तो सांस ले सकती है या फिर दौड़ सकती है? वो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती है, क्योंकि उनके हाथ और पैर से दीवार पर चिपकाने के लिए वैक्यूम सिस्टम का इस्तेमाल करती है जो इनके शरीर पर मौजूद है। सांस लेने और छोड़ने के ऊपर ही छिपकली की वैक्यूम सिस्टम काम करती है। दौड़ते समय उन्हें सांस को रोके रखना पड़ता है। नंबर 15, पैरासीटामोल को ज्यादातर पेन किलर की दवाई के रूप में जानी जाती है, लेकिन साल 2016 में नीदरलैंड की एक बेकरी कंपनी ने हैंगओवर के इलाज के रूप में पैरासीटामोल की आइसक्रीम बना दिया, लेकिन उसके पास इसे बेचने की लाइसेंस नहीं है। नंबर 14, जानवर पर किए जाने वाले कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट जो आपकी सर चकरा देगी और वीडियो को अच्छे से नहीं देखा तो आपकी दिमाग के ऊपर से जाएगी। पहले तो साइंटिस्ट ने एक मेल लायन और एक फीमेल टाइगर का मेट करवाया और उसमें जो स्पीसीज बने उसको लाइगर बोलते हैं। उसके बाद एक मेल टाइगर और फीमेल लायन का मेट करवाया और उस स्पीसीज को बोलते हैं टाइगन। उसके बाद उनको एक और एक्सपेरिमेंट करने का खुजली हुई, इसलिए उन्होंने मेल लायन और फीमेल टाइगर का मेट किया, जिसमें जो स्पीसीज बने उसको बोलते हैं ली लाइगर। फिर उन्होंने मेल लायन और फीमेल टाइगन का एक मेट करवाया, जिसमें जो स्पीसीज बने उसको ली टाइगन कहते हैं। मुझे पता है इसे समझने के लिए आपको दिमाग पर आंधी गुजरी है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट फैक्ट पर। नंबर 13, क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों देश 1945 से पहले एक ही देश हुआ करती थी, जबकि आज के समय में साउथ कोरिया में रात में रोशनी से भरी रहती है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया में अंधेरा छाई रहती है, जो सैटेलाइट से खींची इस तस्वीर से आप देख सकते हो। 1910 में इस देश के ऊपर जापान का कब्जा था, फिर 1945 में उसे आजादी मिली। वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की हारने के बाद वो दोनों देश में डिवाइड हो गई। नंबर 12, जब साइंटिस्ट ने गंगा जल को लैब टेस्ट किया, उसकी रिपोर्ट देखकर वैज्ञानिकों के दिमाग हिल गए। सबसे पहले हिंदू धर्म के अनुसार गंगा जल को सबसे शुद्ध जल माना जाता है, जिसके तहत इस जल
जल में जो डुबकी लगाता है उसकी पाप धुल जाती है और गंगा जल पीने से शरीर के बहुत सारी बीमारी खत्म हो जाती है। इसके पीछे का असली वजह जानने के लिए जब वैज्ञानिकों ने लैब टेस्ट किया तब उनको पता चला कि गंगा जल को कई साल पैक करके रखने पर भी ये खराब नहीं होती। इसके पीछे का कारण है गंगा जल में दूसरे नदी के जल के मुकाबले ऑक्सीजन का लेवल 25% ज्यादा है और जिन पौधे से मेडिसिन बनाई जाती है उस तरह का पौधा गंगा नदी के आसपास उगती है जो अपना असर गंगा में छोड़ती है और गंगा जल में एक तरह का बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया को खाकर पानी को साफ करती है और तो और गंगा जल में सल्फर मिनरल्स जैसे प्रॉपर्टीज मौजूद है। नंबर 11 दोस्तों, आपने कभी सोचा अगर पेट्रोल से चलने वाले बाइक में शराब डाल दिया जाए तो क्या होगा? क्या हमारे बाइक चलेगी या फिर नहीं चलेगी? चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको शराब से बाइक चलानी है तो आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का इस्तेमाल करना होगा जिससे बाइक आसानी से चल सकती है। दरअसल बाइक पीने वाली शराब जिसे हम देसी दारू कहते हैं उससे नहीं चल सकती क्योंकि उनमें अल्कोहल की मात्रा 40% होती है और दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में 70% अल्कोहल मौजूद है जिससे बाइक चल सकती है। नंबर 10 भारत में मौजूद कुछ ऐसे स्टेशन के नाम आपको दिखाने वाला हूँ जिसे देखकर आप बोलोगे क्या ये स्टेशन है या फिर एक फैमिली। सबसे पहले बाप स्टेशन। ये स्टेशन राजस्थान की जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक रेलवे स्टेशन है। उसके बाद नाना स्टेशन जो राजस्थान की चिमनपुर में मौजूद है। उसके बाद साली स्टेशन। स्टेशन राजस्थान की जयपुर जिले में डूडू नाम की स्थान में पड़ता है। उसके बाद सैली स्टेशन। वो स्टेशन राजस्थान में तो नहीं बल्कि मध्य प्रदेश की भोपाल के नजदीकी स्टेशन है। ये तो जरा सा सीधी सी बात है कि सैली फैमिली मेंबर तो नहीं होती है, शायद इसलिए वो राजस्थान के बजाय मध्य प्रदेश में मौजूद है। आपका क्या राय है कमेंट में बताना। नंबर 9 दोस्तों, हैरान तो तब होंगे जब आपको ये पता चलेगा कि दुनिया में ऐसी एक जगह मौजूद है जहाँ पर मच्छर की त्योहार मनाया जाता है। पूरी दुनिया में नफरत किए जाने वाले मच्छर को रूस के बेरोजोनिक प्रांत के लोगों त्योहार मनाते हैं जहाँ लोग कई वर्षों से वो अनोखा त्योहार मना रहा है। इस त्योहार में वहाँ के लोग एक तालाब के पास 3 दिनों तक मनाता है। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कियों को तालाब में 20 मिनट खड़ा होना पड़ता है। सबसे ज्यादा मच्छर का शिकार करने वाली लड़की को विजेता माना जाता है और इस खेल से पहले प्रतियोगी को कोई शारीरिक दिक्कत न हो इसलिए मेडिकल चेकअप भी किया जाता है। इससे मच्छर बोलेगी कि हमारे ही नाम का त्योहार मना रहे हो और हमारे ही वोट लगा रहे हो। इस त्योहार को हर साल अगस्त महीने में मनाई जाती है। जब हम यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे की तैयारी करते हैं तब वहाँ के लोग मच्छर पकड़ने की तैयारी करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर देना ऐसे ही नए नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। नंबर 8 हम सबको तो ये बात जरूर पता है कि जो रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप प्रजाति के जीव है वो अंडे देती है जिससे बच्चा निकलती है। सरीसृप सीधे बच्चे पैदा नहीं कर सकती है और जो मैमल्स होती है वो अंडे नहीं देती बल्कि सीधे बच्चे पैदा करती है और दूध देती है। लेकिन प्लेटिपस नाम की एक जीव की प्रजाति है जो पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा जीव है जो दूध और अंडे एक साथ दे सकती है और वो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। नंबर 7 अगर आप इंस्टाग्राम इस्तेमाल करती हो तो आप ये गलती ना करें। अगर किया तो इंस्टाग्राम आपके अकाउंट ब्लॉक कर देगी। वो गलती क्या है चलिए जान लेते हैं। दरअसल आप कभी भी भूलकर डबल कोटेशन के अंदर गोस्ट और उसके बाद लेटर टू लेटर इस कमेंट को किसी भी पोस्ट पर मत करना। अगर यकीन नहीं हो तो मुझे गलत साबित करने के लिए आप ट्राई कर सकते हो। नंबर 6 क्या आपको पता है कि चांद पृथ्वी से दूर जा रहे हैं लेकिन हमें पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि हमारे नाखून जितनी तेजी से बढ़ती है उतनी ही तेजी से चांद पृथ्वी से दूर जा रही है जो बहुत ही धीमी है। शायद कुछ बिलियन या फिर ट्रिलियन सालों के बाद इस फर्क को हम समझ पाए या फिर देख पाए लेकिन उसे देखने के लिए तो हमें जिंदा भी तो रहना चाहिए ना। नंबर 5 जहाँ पूरी दुनिया सड़क पर कार की स्पीड को धीमी करने के लिए इस तरह का स्पीड ब्रेकर बनाती है वही दूसरी तरफ जापान इस चीज का इस्तेमाल करती है। घबराइए मत, ये कोई छोटा बच्चा नहीं बल्कि एक तरह का स्टिकर होती है जिसे सड़क पर चिपका दिया जाता है। दूर से कार चालक को ये असली लगती है जिसकी वजह से वो गाड़ी की रफ्तार को कम कर देती है। नंबर 4 अपनी जिंदगी में एक बार न एक बार तो कार चढ़े ही होंगे। अगर आपने ध्यान दिया है तो आपने देखे होंगे कि ड्राइवर के स्टीयरिंग के आसपास बहुत सारे मीटर मौजूद होती है। इसमें से फ्यूल मीटर भी होती है जहाँ आपको इस तरह का एक साइन देखने को मिलेगा। आखिर उस साइन को किस लिए दिया जाता है इसके बारे में 90% लोगों को नहीं पता। तो चलिए जान लेते हैं। वो साइन कार के फ्यूल को दर्शाती है और उस साइन के बाजू में जो रेक्टेंगल होती है वो हमें इसे समझने में मदद करती है कि कार में मौजूद फ्यूल टैंक किस तरफ है। तस्वीर पे दाई तरफ दिखा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि उस गाड़ी के फ्यूल टैंक गाड़ी के दाई तरफ मौजूद है। नंबर 3 क्या आपको पता है कि अगर आप पृथ्वी के सरफेस से 27 किलोमीटर ऊपर ट्रोपोस्फियर को पार करके स्ट्रेटोस्फियर पर पानी को उबालने में जाओगे तो आपको 100 डिग्री सेल्सियस नहीं बल्कि 10 डिग्री सेल्सियस में ही पानी उबालना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 और कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आने वाले कुछ सालों में हम अपनी जिंदगी में दर्द से भरे घटनाओं को अपने दिमाग से इरेज मतलब मिटा सकेंगे। इस टेक्नोलॉजी के ऊपर साइंटिस्ट ने काम करना शुरू भी कर दिया है। अगर वो टेक्नोलॉजी आपके हाथ लग जाए तो सबसे पहले आप क्या मिटाओगे कमेंट में जरूर बताना। नंबर 1 तस्वीर पे दिखने वाले इस आदमी जिसका नाम केविन फास्ट है जो कनाडा की निवासी है जिन्होंने 17 सितंबर साल 2009 को CC-177 ग्लोब मास्टर 111 हवाई जहाज को करीब 8.8 मीटर खींचकर सबसे भारी हवाई जहाज को खींचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस हवाई जहाज का वजन 44,000 lbs मतलब 188.83 kg था। तो बस आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं कोई दूसरी वीडियो में ऐसे अजीब फैक्ट के साथ।